नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। 25 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक बैठक होती है। बैठक का उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट के योग्य मुख्य न्यायाधीशों या जजों के नाम की सिफारिश करना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सदस्य हैं। एक तो खुद सीजेआई बी.आर. गवई हैं। इनके अलावा जो 4 और सदस्य इस 5 सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना। ठीक, अब 25 अगस्त को होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस बैठक में चर्चा करने के बाद पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन देने की सिफारिश करता है। लेकिन यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया जाता। जस्टिस आलोक आराधे के नाम पर तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5 सदस्य हामी भरते हैं, लेकिन जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली के नाम पर कॉलेजियम की एक सदस्य असहमति जताती है। यानी जस्टिस पंचोली के नाम की सिफारिश के पक्ष में 4 जज थे। जो एक जज उनके नाम पर सहमत नहीं थी वो है जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। अब सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के कॉलेजियम की एक सदस्य जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस फैसले पर असहमति क्यों जताई थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना की आपत्ति जस्टिस पंचोली की वरिष्ठता और सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर थी। दरअसल हाई कोर्ट के जजों की वरिष्ठता की रैंक में भारत के सभी हाई कोर्ट के जजों में जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली अभी 57वें स्थान पर हैं। जस्टिस नागरत्ना उनसे अधिक वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं थी। इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे को भी उठाया। दरअसल पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट से 2 जज नियुक्त हैं। जस्टिस पंचोली भी गुजरात मूल के हैं। ऐसे में जस्टिस नागरत्ना को लगता है कि तीसरे जज को उसी हाई कोर्ट से लाना संतुलन बिगाड़ देगा, वो भी तब जब कई ऐसी और हाई कोर्ट हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली के 2023 के तबादले का भी जिक्र किया है। दरअसल जस्टिस पंचोली को जुलाई 2023 में गुजरात से पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने अपने नोट में कहा कि जस्टिस पंचोली का 2023 में गुजरात से पटना तबादला सामान्य नहीं था, बल्कि सोच समझकर और कई जजों से राय लेकर किया गया था। उन्होंने इस तबादले से जुड़े गोपनीय दस्तावेज देखने की मांग की। इसके अलावा जस्टिस नागरत्ना ने यह भी लिखा कि अगर पंचोली को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया तो वे अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक चीफ जस्टिस बन सकते हैं। उनका मानना है कि ये संस्था के हित में नहीं होगा और इससे कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि उनका असहमति नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी रहे। गौरतलब है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के जून में रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना अकेली महिला जज बची है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि जस्टिस नागरत्ना ने मई में ही जस्टिस पंचोली की नियुक्ति के विचार पर अपनी आपत्ति जताई थी। तब कॉलेजियम ने उनकी जगह गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. अंजारिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए चुना था। जस्टिस नागरत्ना ने अपने नोट में इस बात पर भी हैरानी जताई कि 3 महीने के भीतर ही जस्टिस पंचोली का नाम फिर से सामने आ गया। खैर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस मामले के बारे में क्या ख्याल है। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि इनसाइडर।